औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक प्रोग्राम है बाल रफ़िंग का अगर हमने CNC पर बाल रफ़िंग प्रोग्राम बनाना है कि इस तरह की एक बाल बनानी है। ये एक राड है जिसका डाया 80 है और इसमें से ये बाल हमने जो है ये बनानी है। तो इसका प्रोग्राम हम CNC पर किस तरीके से बनाएंगे ये हम आज सीखने जा रहे हैं। तो इसकी ड्राइंग को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक डाई का राड है जो कि CNC मशीन जो है उसमें यहाँ से क्लैंप कर दिया गया। उसके बाद इसमें हमने करना है कि ये रफ़ है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसको काट कर ये चीज़ हमने बनानी है और यहाँ से 20 मिली तक ये भी काटना है और ये बाहर निकाल देंगे हम यहाँ से। यहाँ क्या है कि इसका रेडियस जो है 30 है और ये जो है डाया ये वाला 40 डाया है। अब यहाँ से यहाँ तक जो डाया है वो 20 मिलीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये जो बाल है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक जो इसका डाया है ये कितना है ये हम फार्मूला से निकालेंगे। ये 52.36 बनता है। ये अभी हम निकाल के आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से हमने निकाला है। यह ज़ाहिर है इसका रेडियस अगर 30 है तो यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर तक तो ऑलरेडी ही क्या होगा कि इसका 30 ही होगा मिलीमीटर फासला, और यहाँ से यहाँ तक जो फासला हमने मालूम करना है ये फार्मूला से हम निकालेंगे अभी। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे BC है, BC इज इक्वल टू AC माइनस AB स्केयर। ये फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू क्या है 30 का स्केयर हो जाएगा और ये 20 है। ये जो है यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 30 है। इसको मैंने इधर ड्रा कर लिया ताकि समझने में आपको आसानी रहे। तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केयर लेंगे जब 30 का तो ये 900 माइनस इसका क्या आएगा 400। यहाँ पर हम क्या करेंगे 900 में से 400 को माइनस किया तो 500 रहेगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 22.36 ये आ गया। अच्छा, ये जो हमारे पास आ गया है 22.36 ये आ गया। यहाँ से यहाँ तक फासला और यहाँ से यहाँ तक कितना था 30 था। तो 30 में ये जो फासला आ गया हमारे पास इसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। लेंथ ऑफ रेडियस आ जाएगी हमारे पास। लेंथ ऑफ रेडियस के लिए हम क्या करेंगे ये जो 30 था यहाँ से यहाँ तक 30 इसमें प्लस कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमने अभी निकाला है ये इसको ऐड करेंगे 22.36 तो ये कितना हो जाएगा 52.36। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 52.36 जो है डिस्टेंस आ गया है। तो अब हम ये फासला भी निकाल लिया।
तो ये हम बनाएंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे G73 कोड को इस्तेमाल कर देंगे। इस साइकिल को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम को बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जब प्रोग्राम चलेगा तो ये ऐसे चलेगा, थोड़ा सा हवा में भी ऐसे ऐसे, इस किनारे को भी काटता 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 ऐसे इस तरीके से करीब आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम को एक नंबर दे देते हैं O0001। ये प्रोग्राम को हमने नंबर दे दिया। N1 ये हम रफिंग के लिए बना रहे हैं। कुछ अलाउंस हम छोड़ देंगे कि रफ बन जाएगा। 5 पॉइंट यहाँ से छोड़ देंगे, को फेस में से 2 पॉइंट या 5 पॉइंट हम छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है फाइनल कट का एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि फाइनल इस तरह से लगेगा और एक कट में वो फिनिश कर देगा चॉप को। तो ये जो है हम फाइनल इसमें नहीं बनाएंगे, सिर्फ रफिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि रफ़ कैसे करना है, जिससे एक्स्ट्रा मटेरियल उतर जाएगा। और फाइनल कट के लिए अलग प्रोग्राम बने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। N1 G28 U0.0 W 0.0, इनको हम 0 कर लेते हैं। अच्छा, U और W जो है CNC में हम इंक्रीमेंट डायमेंशन जो होती है, इंक्रीमेंटल डायमेंशंस, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ T0 302 या जो भी आपके पास है वो लगा सकते हैं यहाँ। अब हम अपने स्पिंडल को चला लेंगे। G97 S 1500 M03, यहाँ स्पिंडल को हमने चला लिया। यहाँ पर एक चीज़ है कि अब हम ने अपने टूल को हमने पहले कहाँ खड़ा करना है। G0 X 100 और Z 50। ये देखें, रैपिड में क्या होगा कि X जो है ना 100, ये X है तो 80 है, तो हमने क्या किया 20 मिलीमीटर इससे ऊपर खड़ा कर लिया। इस किनारे से 20 मिलीमीटर ये ऊपर खड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या है, इसलिए हमने 100 दे दिया। 100 है कि CNC में यहाँ से यहाँ तक जो है कितना 80 है तो 40 होगा, 40 होगा। तो हमने क्या किया कि वो दोनों तरफ से रीड करती है। जब एब्सोल्यूट में हो तो दोनों तरफ के साइज़ को रीड करती है, तो वो दोनों तरफ का मिलाकर 80 बनता है। वरना यहाँ से यहाँ तक टूल चलेगा जब इसके सेंटर तक तो 40 चलेगा, लेकिन दोनों तरफ से काटेगा तो इसलिए वो 80 मिलीमीटर तक कटिंग हो जाती है। वो गोल घूम रहा होता है, ये समझने वाली चीज़ है। तो ये हिसाब से हमने क्या किया, एब्सोल्यूट में X 100 लिख दिया, ऊपर टूल खड़ा हो गया, और Z इधर यहाँ किनारे से पीछे 50 मिलीमीटर यहाँ कहीं खड़ा कर लिया हमने। अब हम यहाँ से दोबारा क्या करेंगे, G0 X 82, हमने 82 ऐसी है 2 मिलीमीटर इसके ऊपर खड़ा कर लिया यहाँ पर। ठीक हो गया। तो Z2 इस किनारे से यहाँ पर
हमने टूल खड़ा कर लिया, 2 मिलीमीटर इधर खड़ा कर लिया। सपोज करें हमारा टूल यहाँ खड़ा हो गया है, ये हमारा टूल खड़ा हो गया यहाँ पर, इससे थोड़ा सा पीछे और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर टूल हमारा खड़ा हो गया। तो इसके साथ हम कूलेंट को भी ऑन कर लेते हैं, M08 लगाकर। ठीक हो गया। अब हम लगाएंगे G73। G73 जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये साइकिल जो है इस तरह से चलता है, ऐसे चलेगा, थोड़ा सा हवा में भी चलेगा, इस तरीके से, ऐसे 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 आएगा, यहाँ से ऐसे, इस तरीके कार से ये कटिंग करेगा। तो G73 लगा दिया। यहाँ हमने लगाया U। अच्छा, इसमें हमने ये बताना है हमारे पास स्टॉक कितना मटेरियल है जो कटिंग के लिए एक साइड से, और हम एक साइड का बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 40 है। हम ये यहाँ बताएंगे कि हमारे पास स्टॉक 40 है, क्योंकि इतनी जब टूल यहाँ से काटता यहाँ आ जाएगा तो ये वाला ऑलरेडी कट जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ये खुद ब खुद कटिंग हो जाएगी, क्योंकि जाब गोल घूम रहा है। तो हमने 40 बताना है। कितना है, U40। G70 के साथ U को जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने स्टॉक बताना है कि कितना है हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, W आ गया। अब W क्या है कि हमने अपने टूल को चलाते यहाँ तक 1 मिलीमीटर, या इसको हम 0 भी रख सकते हैं, इसको 0 कर लें या 1 मिलीमीटर थोड़ा सा पीछे रख लें, हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं, 1 मिलीमीटर थोड़ा सा पीछे तक कटिंग करें, ये आ जाए यहाँ से। उसके बाद हमने R लगाया। अच्छा, R हमने क्यों दिया है यहाँ पर, ये हमने 0 इसलिए नहीं किया W को, क्योंकि हमें कुछ रफ़ चाहिए, क्योंकि हमने ये रफ़िंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, फिनिश का प्रोग्राम नहीं बना रहे। क्योंकि कुछ 2, 4, 5 पॉइंट हम छोड़ देंगे मटेरियल जो बाद में फिनिश का प्रोग्राम बनाकर जॉब को फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर जब G73 के साथ R लगता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ कट, कि हमने यहाँ से यहाँ तक बता दिया कि 40 है। अब 40 को कट करना है तो कितने कट में कंप्लीट करें। जितने कट हम यहाँ देंगे वो जितना भी मटेरियल होगा 40, 45, 50, उसको 20 कट में तकसीम कर देगी खुद मशीन। ठीक है, तो हम दे लेते हैं यहाँ पर 20 कट में कंप्लीट कर दे। तो यहाँ पर 20 हमने लगा दिया। इसके बाद ये 73, इसका साथ हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर जो ऐड करनी है वो क्या करनी है। सबसे पहले P500, ये क्या है, स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर। अब हमने जो कटिंग स्टार्ट करनी है, इस पीस के अंदर जो कटिंग स्टार्ट करेंगे और काटेंगे, तो हमने देखना है कि स्टार्ट कहाँ से करें, उसको हम N के साथ आगे लिखेंगे। तो इसके साथ हमने एंड कहाँ पर करना है, उसके लिए हम Q लगाएंगे 600। ये हमने 500 और 600 उससे लगा लिया है, कोई भी लगा सकते हैं आप, जो हम आगे प्रोग्राम में दे देंगे। जो यहाँ पर लगाएंगे वही हम आगे प्रोग्राम में दे देंगे कटिंग में, क्या कहाँ से स्टार्ट करनी है कटिंग और कहाँ से एंड करना है। अब हम इसके साथ अगली चीज़ एक लगाएंगे,
U। यहाँ पर जो U है 0.5, ये है फिनिशिंग अलाउंस। कि हमने फुल कटिंग नहीं करनी है, 5 पॉइंट छोड़ देना है, ये ऊपर से 5 पॉइंट छोड़ देना है, फुल इसका डाया नहीं बनाना, ये भी 40 से 0.5 छोड़ देंगे। और अब इस तरफ फेस जो है, फेस इसका ये फेसिंग जो है सामने से, ये फेसिंग यहाँ से भी 2 पॉइंट या 5 पॉइंट छोड़ देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या लगाएंगे, W 0.2। ये फेसिंग के लिए, ये जो फेस है, ये वाला सामना फेस और ये फ्रंट साइड, यहाँ से 0.2 जो है मटेरियल छोड़ देगी और 5 पॉइंट मटेरियल ये ऊपर से मुख्तलिफ साइड से छोड़ देगा। ठीक हो गया। और इसके साथ हमने फीड को भी लगा देना है 0.2। ठीक हो गया। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई। यहाँ पर G73 में जो चीज़ें हमने लगाई हैं, एक है कि 40 U40 पहले लगाया। हमारे पास जो स्टॉक माल है वो कितना है, 40 है। W 1 मिलीमीटर तक हमने अलाउंस लगा दिया। उसके बाद रेडियस नहीं है, ये वाला आर कौन सा है, नंबर ऑफ कट, कि ये जो 40 मिलीमीटर हमारे पास मटेरियल है वो कितने कट लेकर कंप्लीट कर। ठीक है, हम कहने का 20 कट में ये कंप्लीट हो जाए। आगे हमने G73 के साथ जो चीज़ें लगाई हैं, 500 स्टार्टिंग प्रोग्राम या ब्लॉक स्टार्टिंग, और ये एंड ब्लॉक। ठीक है, जो प्रोग्राम जिस ब्लॉक पर स्टार्ट होगा, जिस पर एंड होगा, और ये अलाउंसेस हैं दोनों, फेस का और साइड अलाउंस, और ये फीड हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं। N कितना लगाया था हमने, N 500, ये N है। ये कितना लगाया हमने, 500 लगाया। ये स्टार्टिंग ब्लॉक। यहाँ पर क्या करेंगे हम, G0 में X 0 पर आ जाएगा। ये टूल हमारा क्या करेगा, ये किनारे पर आ जाएगा X में, इसको यहाँ पर, यहाँ तक और नीचे थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर खड़ा किया हुआ 2 मिली हमने, तो वो बिल्कुल 0 पर आ जाएगा। अब G01 Z को भी हमने 0 पे ले आना है। ठीक हो गया, X भी 0 पर आ गया और Z भी अब यहाँ से भी आगे आ गया और ऊपर से भी नीचे आ गया, 0 पर आकर हमारा खड़ा होगा। इससे आगे हमने क्या करना है, रेडियस लगाना है। रेडियस कैसे लगाएंगे हम, चीज़ हमने, क्योंकि ये यहाँ से गोल रेडियस लगाना है, ये हमें गोल रेडियस चाहिए इस तरह से। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज होता तो ऐसे चलता, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे ऐसे कटिंग करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाना है, G03, एंटी क्लॉकवाइज के लिए G03 होता है। तो X कितना होगा, 40, मतलब यहाँ पर हमने दे दिया कि ये G03 है लेकिन X 40 है, यहाँ तक 40 है, यहाँ तक कट ऐसे ऐसे चलना है यहाँ से। ठीक है, और साथ ही हमने Z दे दिया, माइनस में कितना जाएगा, ये यहाँ से इस साइड माइनस होता है, राइट साइड प्लस में होता है। तो यहाँ से माइनस में कितना जाएगा, यहाँ से इस किनारे से यहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक कितना हमने डिस्टेंस निकाला था, 52.6। तो यहाँ पर 52.6 लगा दिया और साथ ही हमने रेडियस भी लगा दिया 30। ये रेडियस, ये वाला रेडियस जो है ना, G03 के साथ जो लगाया है, ये रेडियस है। वो वाला R नंबर ऑफ कट थे, ये रेडियस है। अब आ गया G01। यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक फासला लिखना है, G01, क्योंकि टूल अब यहाँ आ गया, यहाँ से काटेगा, रेडियस यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ भी जाना है उसने। तो यहाँ के लिए एक तो ये है कि 52.36 में हम 20 को ऐड कर दें, तो यहाँ पर लिख दें
लेकिन हम W में भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ W कितना है वो इंक्रीमेंटल में पढ़ लेगा। यहाँ से यहाँ 20 मिली है, ठीक हो गया जी। तो W -20 ठीक हो गया। इसके बाद G0 1 X80 में क्या है, यहाँ पहुँच गया था 20 चल के, यहाँ से इसने ऊपर जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक x में कितना होगा 80, ये 80 है ना, तो 80 चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग ब्लॉक पहले लगाया था, अब कौन सा ब्लॉक हम लगाएंगे, ये बाहर आ गया ना, तो इसके बाद एंडिंग ब्लॉक जो है वो लगाएंगे। वो क्या था, N600। यहाँ पर G0 X82 कर देंगे, क्योंकि 80 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए 80 से, यहाँ पर तो पहुँच गया था ना। तो अब क्या हुआ, ये 82 हो गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे G0 X200 Z100 M09, ठीक हो गया, M01। और इसके बाद ये एक और छोटी सी जो चीज़ आपको बतानी है कि ये क्या करेगा, X200 में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कहीं 200 में, Z जो है पीछे 100 चला जाएगा, आपका जॉब कंप्लीट हो चुका है अब तो। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर M30 लग जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, या N2 लगाएं और फिनिशिंग का जो प्रोग्राम है वो भी साथ ही आगे लिख दें, ताकि वो दोबारा उसे जॉब को फिनिश कर दे। अगर आप साथ ही ऐड कर देंगे N2 लिख कर, तो वो साथ ही फिनिशिंग का प्रोग्राम चला देगा। अगर अलहदा चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं।